2022 नॉर्थ इंडिया स्टबल बर्निंग में 30% की गिरावट थी। पोल्यूशन 2021 की कंपैरिजन में काफ़ी कम था। रीज़न बायोगैस। आपके चूल्हे की आंच में भी जल्दी होगा थोड़ा बायोगैस। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 2025 से आगे पाइप नेचुरल गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को मिक्स करना मैंडेटरी होगा। पिछले कुछ टाइम में भारत के बायोगैस इंडस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। G20 समिट में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस फॉर्म किया, जिसमें इंडिया, यूएस और ब्राजील फाउंडिंग मेंबर्स है। इस अलायंस को 19 और देश भी सपोर्ट करेंगे। अदानी ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बायोगैस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। बजट में ₹10,000 करोड़ एलोकेट किया है गोबर्धन योजना के तहत, जिसमें 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स एस्टेब्लिश करने का एम है, जिसमें से 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स होंगे। सवाल अब ये है कि कैसे बन सकता है बायोगैस भारत के लिए एक गेम चेंजर, और क्यों जगह है इस सेक्टर में रिसेंटली इतना इंटरेस्ट। ये समझने के लिए समझना जरूरी है कि बायोगैस का वैल्यू चेन क्या है और ये बनता कैसे है। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक देखिए, जहां हम इस प्रोसेस से रिलेटेड चैलेंजेस और पॉसिबल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो सबसे पहले समझेंगे बायोगैस बनता कैसे है। बायोगैस बनाने के लिए बायोमास सोर्सेज या रॉ मटेरियल्स जैसे कि गोबर, क्रॉप्स, फूड वेस्ट, सीवेज वेस्ट इनपुट होते हैं। इन वेस्ट को हम डिवाइड करेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट और ऑर्गेनिक म्युनिसिपैलिटी वेस्ट में। ये सारा वेस्ट कलेक्ट होने के बाद जाता है ट्रांसफर स्टेशंस पर। इन स्टेशंस पर बेसिक प्री ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज होती है, जिससे ऑर्गेनिक वेस्ट का सेग्रीगेशन, साइज रिडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल होता है। और इस प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस से सूटेबल बनाया जाता है एनारोबिक डाइजेशन के लिए। एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में डीकम्पोजिशन होता है। ऐसे बनता है बायोगैस। बायोगैस में लगभग 55% मीथेन, 44% कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एंड नाइट्रोजन की भी कुछ ट्रेसेस होती है। रॉ फॉर्म में बायोगैस को यूज किया जा सकता है क्लीन कुकिंग फ्यूल जैसे कि एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। इस रॉ बायोगैस को फर्दर प्यूरिफाई एंड अपग्रेड करने पर मीथेन मिनिमम 90% एंड इम्प्यूरिटीज जैसे कि CO2 एंड अदर गैसेस लेस देन 4% होते हैं। फिर इसे लगभग 250 सिरका बार प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है। ये होता है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, CBG, बायो CNG, जो बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है बायोगैस का। अब ये CBG या कॉम्प्रेस्ड बायोगैस गवर्नमेंट की स्कीम सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी कि SATAT के तहत ग्रीन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन और सिलेंडर्स फिलिंग के लिए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि IOCL, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम इस गैस को CBG प्लांट से प्रोक्योर करते हैं स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रेट्स पर, एज पर SATAT स्कीम। अराउंड 54 पर kg ये रेट है एज ऑफ टुडे। फिर इसे आगे ऑटोमोटिव फ्यूल्स के रूप में CNG रिटेल स्टेशंस को बेचते भी है। आज SATAT स्कीम के अंडर 48 बायोगैस प्लांट्स हैं। ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है CBG प्लांट्स का। कुछ और ऐसे रेवेन्यू सोर्सेज भी होते हैं जैसे कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, पावर, लोकल पावर कंपनीज के लिए, कार्बन क्रेडिट्स वगैरह। भारत में हर साल लगभग 500 मिलियन टन फार्म वेस्ट और 70 मिलियन टन फूड वेस्ट जनरेट होता है, जिससे ये तो क्लियर है कि रॉ मटेरियल या बायोगैस के लिए इनपुट की कोई कमी नहीं है। हर प्रोसेस में कुछ लेफ्ट ओवर्स जरूर होते हैं। वैसे ही हर 1 टन बायोगैस बनाने के लिए 3 टन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये वेस्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं होता, क्योंकि इस वेस्ट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्रॉप्स के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। इसी को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसा यूज किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को सर्कुलर टेक्नोलॉजी कहते हैं। एग्रीकल्चर और अदर वेस्ट एक इनपुट बन जाते हैं और बायोगैस प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, उससे वापस मिट्टी को पूर्ण पोषक बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत के लिए फाइनेंशियली भी बायोगैस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आज लगभग 47% नेचुरल गैस भारत में इंपोर्ट होता है। अगर बायोगैस मॉडल 2030 तक कंट्री लेवल पर इंप्लीमेंट करके 20% नेचुरल गैस कंजम्पशन को बायोगैस से रिप्लेस कर पाए, तो हमारे इंपोर्ट बिल से $29 बिलियन कम किए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर भारत को बायोगैस सेक्टर पर फोकस करके बहुत फायदा हो सकता है, तो फिर इतनी तेजी से क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा? क्या ऐसी क्रिटिकल चैलेंजेस है जो हमें रोक रही है? 4 ऐसे क्रिटिकल चैलेंजेस है, जिनमें से सबसे बड़ा चैलेंज है वेस्ट सेग्रीगेशन। CBG प्लांट्स के लिए जो फ्रेश बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फीड स्टॉक का हाई क्वालिटी वेस्ट सेग्रीगेशन जरूरी है, जैसे हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था, ट्रांसफर स्टेशंस पर होता है।
इसीलिए ट्रांसफर स्टेशन इस प्रोसेस के बैकबोन होते हैं। खराब तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ वेस्ट डाइजेस्टर की एनर्जी एफिशिएंसी कम करने के साथ उसे डैमेज भी कर सकता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में सीबीजी प्लांट्स को कनेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नेटवर्क और व्हीकुलर गैस को प्रमोट करने के लिए सीएनजी स्टेशंस की कमी एक बड़ा चैलेंज है। 2021 में पेट्रोल पंप्स की संख्या 65,000 से भी ज्यादा थी, पर सीएनजी स्टेशन सिर्फ 3,180 थे। ये बेसिकली बायोगैस इंडस्ट्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तीसरा चैलेंज है बायोगैस प्लांट्स का अंडर यूटिलाइजेशन। बायोगैस कंपनीज यूजुअली गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज और एग्रीगेटर्स को बायोगैस सप्लाई करते हैं। लेकिन इन एंटिटीज के साथ एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होने के कारण बायोगैस का स्टेडी कंजम्पशन नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से सप्लाई कांस्टेंट नहीं होता और बायोगैस प्लांट्स काफी बार अंडर यूटिलाइज रह जाती है। चौथा चैलेंज है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का लिमिटेड और लोकल मार्केट। आज भी ओपन मार्केट में इसकी कीमत ₹1,500 to 2,000 पर टन है, जिससे ये किसानों को काफी महंगा लगता है हाईली सब्सिडाइज केमिकल फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में। अब इन चैलेंजेस के लिए हम 3 पॉसिबल सॉल्यूशन सोच सके। आप अपने सॉल्यूशंस प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को प्रमोट करने का एक तरीका ये है कि पब्लिक बसेस को डीजल से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट किया जाए, जहां व्हीकल्स मैक्सिमम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल करें। इससे सीएनजी स्टेशंस को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बायोगैस की डिमांड बढ़ेगी और इसकी यूज को कॉमन किया जा सकेगा। ये एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन और अंडर यूटिलाइजेशन के चैलेंजेस को ओवरकम करने का। इंदौर में ये तरीका ऑलरेडी कुछ लेवल तक अपनाया गया है। अगर आपने हमारे बसेस के वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। सीबीजी मॉडल को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को भी सब्सिडाइज करना जरूरी है। हाई क्वालिटी वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट एक गेम चेंजर बन सकता है। क्या आपको लगता है बायो सीएनजी बन सकता है इंडिया का फ्यूचर फ्यूल? कमेंट्स में हमें बताना जरूर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।